हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी में। देखिए, लास्ट लेक्चर में अलजेब्रा में हमने डिस्कस किए थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पर आधारित 10 प्रश्न। आज हम 10 से आगे के डिस्कस करेंगे और हमारा टाइप 2 में हम आज लगभग 20 से 25 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आएगा अच्छे से, तो ध्यान से लेक्चर को देखना और नोट्स बना करके चलना। रिपीटेड क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी नया क्वेश्चन होगा, जो मुझे लगेगा कि इसमें कुछ नया पॉइंट है, तो मैं आपको वो जरूर डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला 11वां क्वेश्चन, 10 तक हमने कर लिए, तो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पर आप लोग देखिए। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स, दिया हुआ है आपको 1, ठीक है। और उसने क्या कहा, आपको वैल्यू निकालनी है, आपको 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले गिवन कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है, इस कंडीशन का यूज करेंगे और हम लिखेंगे x प्लस वाई। ये जो एक्स वाई दिखाई दे रहा है, ये कहाँ जाएगा, 1 के अपोन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। जब दोनों साइड का हम क्यूब करेंगे, यहां पर भी क्यूब आएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो इधर x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। हम लोगों को वैल्यू क्या निकालनी है, 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ध्यान से समझना, ठीक है। इस पार्ट को उठा करके हम इधर लेके जाएंगे, तो जब ये इधर एक आएगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये बचा हुआ पार्ट माइनस हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इधर आपका 3 और 3 के साथ ये पार्ट बचा, इसकी वैल्यू देखो क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1। तो 3 इंटू 1, ये आपका क्या जाएगा, 3, किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपका आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू आप पे कितनी आ गई, 3, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, 1-2 बार प्रैक्टिस करना तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। आपको सभी को अपनी कॉपी पेन साथ रखना है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप लोग जो है इसको साथ ही साथ समझते रहें एक एक क्वेश्चन को और इसको नोट्स में कंप्लीट लिखते रहें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो व्यंजक एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो ध्यान से समझो, समझना क्या है, सबसे पहले इस जेड को इधर लेके आओ। जब जेड को आप इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता था तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 होता था। तो सिमिलरली यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या है, 0। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा, वहाँ पर हमने इस पूरे फॉर्मूले का ऑपरेशन किया था, अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। पहला लेक्चर देखना, मतलब इससे 1-2 लेक्चर पहले देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उसी से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 0। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 7। तो उसने क्या कहा, x का मान क्या होगा, तो उसने x की वैल्यू पूछी है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इस पे आप
इम्पोर्टेंट का निशान लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं इसको, या इस पर आप लाइफाई लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, दोनों साइड हम 1 जोड़ देंगे, ठीक। तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब और यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे। दोनों जो ये टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इससे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1 और बराबर कितना हो गया 8, ठीक है, बराबर में 8 हो गया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 8। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, तो ये x प्लस 1 का क्यूब बना है बराबर कितना है 8। इस 8 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। तो पावर तो सेम है, बीच में बराबर का साइन भी है, तो हम आधार को बराबर रख सकते हैं। ध्यान दो, अगर a की पावर n है और b की पावर n है और बीच में बराबर भी है, तो इसका मतलब हम a बराबर b लिख सकते हैं। ये आप ध्यान देना, अगर बीच में बराबर है तो ये आधार बराबर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 इधर जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो इसमें आप ऑप्शन मैच कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका मैच करेगा तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 1 आ गया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। तो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आप लोग ध्यान से फोकस करिए तो आपको इजीली समझ में आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर दिया हुआ है 0 के, ठीक। उसने ये कहा, उसने क्या कहा कि 4 ऑप्शन दिए गए आपको, a बराबर b बराबर c होगा, या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या a प्लस सी बराबर b होगा, या a बराबर b प्लस सी होगा। याद करो पहले लेक्चर में सबसे लास्ट में मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था। एक बात मुझे बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0, ठीक है। इन तीनों को एज इट इज उठा लो, घाते छोड़ करके, पावर छोड़ दो, एज इट इज उठा लो। तो इनकी पावर छोड़ दो, एज इट इज उठा लो। a माइनस बी माइनस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो a दोनों माइनस वाले टर्म एक साइड ले जाओ, क्या आ जाएगा आपके पास b प्लस सी। तो इसका मतलब अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकालोगे कि a बराबर होगा b प्लस सी के, a बराबर होगा b प्लस सी के। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान से करना, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे इजीली। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a कोमा b कोमा c ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और उसने ये कहा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर दे दिया 3abc। तो उसने आपसे एक और कंडीशन दे दी साथ में कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 के बराबर भी नहीं है। तो a b c के बीच क्या रिलेशन होगा, तो एक बात यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है। हालांकि मैं पहले लेक्चर में ये पॉइंट भी आपको बता के चल चुका हूँ, जब भी आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दे दे या माइनस 3abc दे करके बराबर 0 दे दे, ठीक है, तो अभी तो बराबर दिया हुआ है, बराबर ही लेके चल रहे हैं, और साथ में ये भी दे दे कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ध्यान रखना इस केस में a बराबर b बराबर c होता है। मैं ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप ध्यान से समझ लो। ध्यान दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है 1/2
ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा कि ये जीरो नहीं है। ठीक, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह क्या रख दो आप, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह क्या रखोगे, 3ab और ये -3abc, ये तो जीरो बचेगा। ठीक, इसका मतलब इधर क्या जाएगा, जीरो। तो मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ थोड़ा सा सही दिखाने के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जीरो हो गई। या ऐसे समझ लो 3abc इधर ले आओ, ये माइनस हो गया, इधर क्या बचा, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, जीरो। अब उसने ये कहा कि ये तो जीरो के बराबर नहीं है, a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है जीरो के। तो इसका मतलब डेफिनेटली जो ये दूसरा ब्रैकेट आया हुआ है पूरा का पूरा, ये जीरो के बराबर होगा। अगर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो गया, तो एक बात का ध्यान दे करके चलना, अगर a गुणा b लिखा हुआ है और बराबर क्या है, जीरो, तो यहाँ से तीन कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन, अगर a जीरो नहीं है तो पक्का b जीरो होगा, तभी तो a b की मल्टीप्लाई जीरो आ सकती है। a कोई भी संख्या ले लो तो b जीरो ही लेना पड़ेगा, तभी उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अगर आप b जीरो नहीं लेते तो फिर आपको डेफिनेटली a जीरो लेना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है आपकी कि a भी जीरो हो सकता है और b भी जीरो हो सकता है, तब भी चलेगा, तब भी a इंटू बी क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। लेकिन अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो हो तो ये याद रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो है तो यहाँ पर डेफिनेटली a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा, तभी जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो आ सकता है। ठीक है, अब देखो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर अगर a प्लस बी बराबर जीरो हुआ तो तब तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, -1 प्लस 1 जीरो, -2 प्लस 2 जीरो, तो तब तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, जीरो जीरो भी रख लोगे तब भी चलेगा। लेकिन स्क्वायर वाला केस थोड़ा सा स्पेशल है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपी में साइड में नोट कर लेना, अच्छा पॉइंट है। तो देखिए तीन ब्रैकेट हैं, तीनों ब्रैकेट के स्क्वायर जीरो हैं, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट भी a माइनस बी बराबर भी क्या होगा, जीरो, b माइनस सी बराबर भी क्या होगा, जीरो, और c माइनस ए भी क्या होगा, जीरो। जब जीरो के बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, a बराबर b, यहाँ से क्या निकलेगा, b बराबर c, यहाँ से क्या निकलेगा, c बराबर a। क्या हम ये बोल सकते हैं इन तीनों को मर्ज करके कि a बराबर b बराबर c। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने आपको फिर से समझा दिया कि a बराबर b बराबर c होगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट से भी चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग भी चेक कर सकते हैं। देखिए वैल्यू पुटिंग आप कैसे चेक करेंगे एक बार मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ में आपके आ जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करते हुए समझो ज़रा एक बार ध्यान से। अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है आपको और आप a बराबर b बराबर c, मतलब तीनों की वैल्यू का आप बराबर रख दो, आपने क्या रख दिया, तीनों की वैल्यू बराबर, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, 1 का वैल्यू 1 रखोगे, सॉरी a की वैल्यू 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1 आएगा, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, -3 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 बार 1 को जोड़ो क्या आएगा, 3, और माइनस कितना 3, तो बराबर क्या आएगा, 0। तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब a बराबर b बराबर c के यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, मैं चलता हूँ आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका आया हुआ भी है। और देखिए दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे कहा गया 0 नहीं है 6 है, इज इक्वल टू 6, और आपसे कहा गया है कि x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस y माइनस 2 का होल क्यूब प्लस z माइनस 3 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू आप बताइए। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, उसने आपको गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन गुमराह मत होना। उसने किस तरह से दे दिया,
देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, उसने आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया 6, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब देखो एक बात, चलो यहीं से समझ लो। देखो इस 6 को हमने कैसे तोड़ लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 में तोड़ लिया। ध्यान देना, 6 को 1 प्लस 2 प्लस 3 में तोड़ लिया। 1 इधर लेके आओ, फर्स्ट कंडीशन से देखो, जब 1 इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1। 2 इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, y माइनस 2। z के साथ 3 लिखेंगे विद माइनस। अब एक बात ध्यान दो, इसको a मान लो, इसको b, इसको c, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो रहा है, 0। a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 होता था तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता था, 3abc, ये होता था। तो इसका मतलब a क्यूब, ये a है, b क्यूब c क्यूब बराबर क्या होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3। तो ये आपका आंसर होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाना चाहा है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा एक व्यंजक है। व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। इसको x माइनस 2 से विभाजित किया जाए। उसने क्या कहा कि एक पोलिनोमियल है, बहुपद भी बोल सकते हैं इसको आप, और व्यंजक भी बोल सकते हैं। तो इसको x माइनस 2 से भाग किया जाए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। तो उसने कहा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान देना, 9th क्लास में एक टॉपिक होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं RT, रिमाइंडर थ्योरम। वो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर x माइनस 2, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि ये दिया हुआ जो फैक्टर है x माइनस 2, ये इसको अगर पूर्णतः विभाजित कर रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, इसको ये क्या कर रहा है, विभाजित हो जाए। x माइनस 2 से ये गिवन एक्सप्रेशन विभाजित हो रहा है तो ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी, x बराबर कितनी आएगी, 2। उस 2 को हम गिवन एक्सप्रेशन में रखेंगे और उसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 5 गुणा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 8 4 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, कितना बचेगा, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा बराबर कितना आ गया, माइनस के 2। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू -2 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप इम्पोर्टेंट लिख के चलें या आप इस पर लाइफाई लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि मैंने बताया था। दिया हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये गिवन है। और एक और कंडीशन साथ में दे दी गई, a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और हाँ, आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है, x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो कंडीशन है इसको आप, जो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1 है, इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे वो आप ध्यान दे के चलो। देखो यहाँ पर x माइनस ए है, क्यूब दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, इसको ध्यान देना। मैं x माइनस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए की जगह आप क्या रख दो,
एक्स माइनस बी। भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा अच्छा समझ लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/x माइनस ए की जगह आप रख दो x माइनस बी। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अभी मत करो ये काम, क्योंकि आप कंफ्यूज आओगे। मैंने आपको फिर भी बताना जरूरी समझा, अभी मत करो ये काम, कंफ्यूज हो सकते हो। कहाँ पे करना है ये काम वो देखो। अभी तो आप इसको ऐसे ही रखे रहने दो। अगर हमें x माइनस ए का होल क्यूब माइनस एक्स 1/x माइनस ए का होल क्यूब निकालना है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए। याद करो जब कभी हमें ए क्यूब सबसे शुरुआत में पहुंच जाओ, सबसे शुरुआत में लेक्चर में ये निकालना होता था, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a माइनस 1/a की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। ये वैल्यू निकलते ही इसको हम बहुत आसानी से निकाल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इसी तरह का करने वाले हैं। तो देखो ध्यान दो जरा थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं जो सबसे आसान है वही आपको बताऊंगा। तो या तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप x माइनस ए ब्रैकेट बंद माइनस 1/x माइनस ए की वैल्यू निकाल लो, या आप डायरेक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे बताइए। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, a प्लस या a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए। ठीक, ये आएगा इसका होल क्यूब माइनस 3x माइनस ए इंटू 1/x माइनस ए ब्रैकेट, ये पूरा एज इट इज़ आएगा, जैसे a माइनस भी आता था ना, तो ये पूरा ब्रैकेट सेम आ जाएगा। तो x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने x माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली हुई है, 1/x माइनस ए। तो यहाँ पर x माइनस ए को x माइनस ए ही रखो, 1/x माइनस ए की जगह आप रखो x माइनस बी। ठीक, और पावर 3 कर दो। यहाँ पर ये कट जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 3। यहाँ भी वही काम करेंगे, इसकी जगह 1/x माइनस ए की जगह रखो x माइनस बी। ठीक है, x से x कटेगा, जब ये a माइनस का a बचेगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के b बचा माइनस 3। सेम यही काम यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो b माइनस a की वैल्यू, यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप। किसकी वैल्यू निकाल लो, b माइनस a की। तो ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले जाओ, b माइनस इधर प्लस हो जाएगा और a प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो b माइनस a की वैल्यू क्या आ गई, पावर 3 है यहाँ 5, तो 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पर क्या है b माइनस a, तो ये वैल्यू आपकी जाएगी 5। ठीक, तो यहाँ पर 125, ठीक है, 125 हो गया आपका, और 5 तक कितना हो गया आपका 15। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 110 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप चेक करना एक बार। ठीक, इसको आप अच्छे से चेक करना। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 110। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है हमारा, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो सकती है हमसे, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हो गया हमारा x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्लस है, तो ये गलती हमसे हुई, ये प्लस था, ये प्लस था, तो ये कितना आएगा हमारे पास 140। ठीक है, समझ गए। तो छोटी मोटी माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप या तो खुद भी सुधार लिया कीजिए अगर मैं ना बता पाऊँ तो। ठीक है, अगर मैंने बता दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में क्या बोला गया आपसे, 29 नहीं 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन में कहा गया a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी माइनस ए है, ये b है और ये क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो इस पूरे ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई लगा दो,
तो ये आएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को बराबर में लिखो, ठीक है। ये पूरा उठा के इधर ले जाओ, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होगा ए प्लस बी, शुरुआत में सारे फॉर्मूले आपसे लिखवा चुका हूँ, माइनस ए बी। ए प्लस बी तो एज इट इज़ रखो, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया 0, जब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस नोट्स बना के चलो। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लाइफाई लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 999, y बराबर 1000 और z इज इक्वल टू 1001, 1001। आपसे वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अपॉन x प्लस वाई माइनस जेड। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। ये लिखा, सभी वैल्यूज़ रख दो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। जब आप वैल्यूज़ रखेंगे तो ये जोड़ करके 3000 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 3000, जोड़ सकते हैं आप इसे आराम से। x में से y घटाओ, 999 में से y घटाओ तो माइनस के 1 बचेगा और पावर कितनी करनी है 2, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा स्पीड दे रहा हूँ लेकिन डरो मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। y में से जेड घटाओ, 1000 में से 1001 घटाए तो फिर से -1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब z माइनस एक्स, z में से x घटाओ, 1001 में से 999 घटेगा तो 2 बचेगा और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे ये x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई 1999 में से आप घटाएंगे 1001। देखो ध्यान दो, ये लिखो 199 हो गया, 1199, नीचे माइनस है प्लस है, चेक कर लो एक बार। x माइनस वाई है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो मुझसे ये गलतियाँ भाई अक्सर होती हैं, मेरे भी समझ में नहीं आया क्यों होती है। मेरी आंखों में कमी है मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है। तो कमी का कारण है ये x माइनस वाई, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये 999 में से 1000 घटाओगे तो -1 बचेगा, x माइनस वाई बचा -1 प्लस जेड 1001, ठीक। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 5 6, इधर आ गया 6, ऊपर है 3000, नीचे है घटकर 1000 बचेगा और इधर है आपका 1/2, ये 3 बार कटा, ठीक है। 6 ऊपर है, ये ध्यान रखना, 2 इसको काटेगा 3 बार, यहाँ 3 और यहाँ 3 तक कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में मैच करेगा। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको मैंने 10 क्वेश्चन समझाए, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आएगा। थोड़ा सा जल्दी किया, लेकिन जल्दी करने में फ़ायदा है क्योंकि कोर्स आपका फिर जल्दी से नहीं होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ, वीडियो को आप ऑनलाइन ही देखना। वीडियो आप ऑनलाइन देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। और हाँ, वॉइस क्वालिटी कैसी है ये आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहले से बढ़िया है या पहले से बेकार है, ठीक है। बाय।